कौन कौन होंगे ये यहां पर अभी देखना होगा। बिल्कुल, अब इंतजार है कि डिप्टी सीएम कौन होंगे। क्या यहां पर भी वही फॉर्मूला आजमाया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी दो डिप्टी सीएम दिए गए हैं। लेकिन चौंकाने वाला नाम सामने आया अनुपम, जिस तरह चर्चा अभी चली रही थी, किसी ने सोचा नहीं था। यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन राजस्थान की परिस्थिति इसलिए अलग मानी जा रही थी क्योंकि यहां पर यह कयास लगाए जा रहे थे, पॉलिटिकल पंडित मान रहे थे कि 24 का चुनाव पहले है। ऐसे में बीजेपी ने यहां पर सत्ता में वापसी की है तो कोई अनुभवी चेहरा, जिसे प्रशासनिक अनुभव भी हो, जिसको राजनीतिक अनुभव भी हो, और आप देख भी रहे हैं कि वहां पूर्व में कितना सत्ता के लिए जोड़तोड़, घमासान, कई चेहरों के बीच वाद विवाद रह चुका है। तो ऐसे में एक बार फिर से क्या वसुंधरा राजे का नाम आ सकता है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि जब राजनाथ सिंह ने पर्ची पकड़ाई वसुंधरा राजे के हाथ में, उन्होंने उस पर्ची को पढ़ा, फौरन दूसरी तरफ देखा और अपना हाथ नीचे किया, तो यह साफ था पर्ची उनके हाथ में आई है तो कम से कम वो फिलहाल मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। बिल्कुल आस्था, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहां पर हम कुछ ही देर में दर्शकों को देने वाले हैं। डिप्टी सीएम के नाम की जानकारी भी न्यूज़ 18 को मिल गई है और वो नाम भी हम कुछ ही देर में दर्शकों को बताने वाले हैं। बड़ी खबर, कैलाश चौधरी डिप्टी सीएम, ये बड़ी जानकारी यहां पर हम दे रहे हैं। कैलाश चौधरी का नाम न्यूज़ 18 सबसे पहले बता रहा है। कैलाश चौधरी डिप्टी सीएम, राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम के बाद डिप्टी सीएम कैलाश चौधरी, ये बड़ी खबर इस वक्त की। जिस तरीके से आस्था तमाम बातों का जिक्र हो रहा है, तमाम चीजें लगातार कही जा रही हैं, समीकरणों की बात हो रही है, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर के जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने साधे हैं, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप तैयार किया है, उसको लेकर के आप छत्तीसगढ़ के मॉडल को देखिए, मध्य प्रदेश के मॉडल को देखिए और राजस्थान के मॉडल को देखिए। अब जिस तरीके से अभिनव प्रयोग भाजपा ने किए हैं, आप देखिए कि कैलाश चौधरी के बारे में पिछले 3 से 4 घंटे से लगातार चर्चाएं थी कि उनको दिल्ली में थे, दिल्ली से बुलाया गया, तभी से कैलाश चौधरी का नाम भी रेस में चल रहा था। ये माना जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा सकता है, कयास कई थे, लेकिन यहां पर कैलाश चौधरी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भजन लाल शर्मा सीएम डिप्टी सीएम। बिल्कुल अनुपम, आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, दोनों डिप्टी सीएम के नाम सामने आ गए हैं। एक अनीता भदेल और दूसरे कैलाश चौधरी। राजस्थान में मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा और उनके साथ 2 डिप्टी मुख्यमंत्री होंगे जिनके नाम सामने आ गए हैं, अनीता भदेल और दूसरे कैलाश चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको बता रहा है। राजस्थान में अब सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी, कैसे वहां पर अब सरकार चलेगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, धीरे धीरे उस पर से पर्दा हट चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर बेड़न जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन में श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि त्रिभजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। 2 डिप्टी सीएम होंगे जिनके नाम सामने आ गए हैं, दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा। राजनाथ सिंह ने सभी नामों को अनाउंस किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे, ब्राह्मण चेहरा,
राजस्थान में बतौर मुख्यमंत्री अब प्रदेश की कमान संभालेगा और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे, दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा। तीनों ही नामों को राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया और तस्वीर हम लगातार आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां मंच पर उपस्थित है वो तमाम चेहरे जिनके लिए कहा जाता रहा कि ये मुख्यमंत्री की दौड़ में लगातार शामिल हैं। वसुंधरा राजे भी वहां पर उपस्थित है। राजनाथ सिंह ने तीनों ही नामों का ऐलान किया है। दिया सिंह, प्रेमचंद बैरवा दोनों ही डिप्टी सीएम होंगे राजस्थान के। इसके अलावा भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के। भजन लाल शर्मा जो कि सांगानेर से विधायक है, एक सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें मैदान में उतारा और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को उन्होंने बड़े मतांतर से हराया था। 48,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। सांगानेर सीट भाजपा का गढ़ वैसे भी कही जाती है और पिछले विधायक का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया था बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़वाया। संगठन के बेहद करीब माने जाते हैं भजन लाल शर्मा। इससे पहले प्रदेश के महामंत्री के तौर पर काम करते रहे हैं भजन लाल शर्मा और लंबे समय से संगठन में कार्यरत हैं। मूल रूप से वो राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं और जयपुर के जवाहर सर्कल पर उनका निवास भी है। और मौजूदा वक्त में सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी की एक सेफ सीट है, सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर उनको मैदान में उतारा गया था, जहां से वो जीत करके आए और आज मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। पर्यवेक्षकों की मौजूदि में सर्वसम्मति से चुने गए हैं। भाजपा के टिकट राजस्थान से जीत के जाएंगी नरेंद्र मोदी। ये पूरी तरीके से कार्यकर्ता भी जीते। उन्होंने युवा मोर्चा से स्टार्ट करके आज भाजपा पूरे राजस्थान के सीएम बनेंगे। तो ये पूरे और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बशर्ते वो दिल से काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरे कार्यकर्ताओं को आज आप सोचिए, पहली बार जो विधायक बने उनको सीएम बनाया। ये मोदी जी का एक दूरगामी सोच है जिससे उन्होंने 2024 के, आपको बताना चाहूँ 2024 के 25 के द्वार पूरी तरीके से खुल चुके हैं। भजन लाल एक बहुत भजन लाल जी मुख्यमंत्री बना दिया है। प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अनुपम, तीनों ही नाम चौंकाने वाले जो ना तो कभी इस तरह लिए गए कि ये भी रेस में शामिल हैं और ना ही कभी चर्चा में आए, लेकिन प्रदेश का नेतृत्व एक ब्राह्मण चेहरे के हाथ में दिया है, भजन लाल शर्मा, और इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा। किस तरह यहां का कास्ट इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश 2024 के लिहाज से? बिल्कुल आस्था, देखिए बिल्कुल आपने सही नब्ज पकड़ी है और जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। 2024 का जो चुनाव है वो एक तरीके से पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण है और चुनौती जब सामने हो आपको तो आपको उसके लिए तैयार होना जरूरी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए या फिर राजस्थान देखिए, तमाम नाम राजस्थान में लगातार पिछले कई दिन से चल रहे थे चर्चा में। और यहां तक कि अगर आप देखें दिया सिंह का नाम देखें या कैलाश चौधरी का नाम देखें या खुद वसुंधरा राजे का नाम देखें, तमाम नाम लगातार ये थे कि इन पर मोहर लग सकती है। लेकिन भजन लाल शर्मा, और सबसे बड़ी बात यह है कि भजन लाल शर्मा को ब्राह्मण नेता के तौर के साथ साथ जमीनी नेता, संघ के और भाजपा के नेताओं के बहुत करीबी माना जाता है। जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात यह, राजस्थान की नब्ज को बड़ी बारीकी के साथ वो समझते हैं और इसी सब अनुभव को देखते हुए आगामी 2024 को भी देखते हुए उनको यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। इसको समझना इस तरीके से भी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के आसपास के जो राज्य हैं उनमें ब्राह्मण जो वोटर हैं उनमें भी एक मैसेज देने के लिए आप देखिए कि जिस तरीके से मोहन यादव को कल कमान दी गई, उसके बाद अब यहां पर भजन लाल शर्मा, यानी कि 2024 में अलग अलग कास्ट सेक्टर्स को लेकर के एक माहौल बनाया जा सके, उसका फायदा अलग राज्यों में भी लोगों को मिल सके। अगर मोहन यादव उत्तर प्रदेश में आकर के यादव वोटरों को टारगेट करेंगे तो उसका फायदा भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। भजन लाल शर्मा उत्तर प्रदेश में आकर के अगर प्रचार करते हैं तो ब्राह्मण वोटरों को एकजुट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक प्लान्ड वे में यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही हैं और दोनों डिप्टी सीएम के नाम जो हैं ये भी जाहिर तौर पर चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कई नाम लगातार चर्चा में चल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से न्यूज 18 लगातार ये कह रहा था किसी महिला को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो आस्था हमारी खबर पर एक बड़ी मोहर लगी है और लगातार जिस बात को न्यूज 18 कह रहा था हमारी खबर पर मोहर लगी है
एक तो नए चेहरा सामने आया भजनलाल शर्मा और साथ ही साथ दिया सिंह के नाम पर जो डिप्टी सीएम के तौर पर मोहर लगी है, एक महिला चेहरे को भी यहां पर डिप्टी सीएम के तौर पर एडजस्ट किया गया है। जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम के तौर पर दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा की बात करें अनुपम, तो ये डूडू सीट से विधायक हैं और ये दूसरी बार चुन करके आए हैं, दूसरी बार लगातार चुन करके विधानसभा पहुंचे हैं और बताया जाता है बहुत ही साधारण परिवार से आए हैं। एक लंबा राजनीतिक अनुभव इनका रहा है, संगठन से जुड़े हुए हैं और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के तौर पर इनकी छवि रही है। तो कुल मिलाकर आप इन चेहरों को देखें, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी देख लेते हैं। महाराज, क्या उम्मीद थी आपको कि आपके बेटे एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, खुशियों के जो आंसू हैं वो नजर आ रहे हैं, आपके बेटे मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत बढ़िया है भैया, भजन में आज फोटो कन्हैया को भजन बेटा भजन कर रहे भगवान की जय धरती माता भगवान बढ़िया भैया सब बहुत बढ़िया काम करेगा बेटा, बहुत बढ़िया जनता के बीच में देखो, जनता बीच में काम करेगा, जो जनता चाहिए वो करेगा, सबकी समस्या में कहो। देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो नजर आ रहा है। और लगातार यहाँ तो आप इस वक्त प्रतिक्रिया सुन रहे थे। राजस्थान के होने वाले मुख्यमंत्री का परिवार, उनके माता पिता जो पूरी तरह से भाव विभोर हैं, उनकी आंखों से आंसू छलक आए क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा राजनीति में शीर्ष को हासिल करेगा। उनका कहना है कि जैसा नाम उसी तरह भजन करते करते आज ये मकाम हासिल हुआ है। उनकी पूजा पाठ ने असर दिखाया है और आज भजनलाल शर्मा राजस्थान के सर्वोच्च पद तक यहां पहुंचे हैं। राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी दोनों डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए, जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो मंच पर सभी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में उनके नाम को अनाउंस किया राजनाथ सिंह ने और फौरन उनको बधाई देने का तांता शुरू हो गया। मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों ने उनको बधाई दी और उसके बाद जो पार्टी कार्यालय में इस वक्त ये पूरा आयोजन हो रहा है, उनको बधाई देने वालों का तांता शुरू हो गया और इस बीच उनके समर्थक पूरी तरह उत्साहित है, खुशी मना रहे हैं। उनके घर के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। उनके परिवार से मिलकर हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है और उनके माता पिता पूरी तरह से इस वक्त भावनाओं से लबरेज हैं, जिनकी प्रतिक्रिया भी अभी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई। खुशी की लहर दौड़ गई है। भजनलाल शर्मा, किसी को उम्मीद नहीं थी वो नाम कौन सा होगा, चर्चा में भी नहीं सुना गया, रेस में भी कभी नहीं लिया गया। एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते बढ़ाते, जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आज इस शीर्ष पद पर पहुंचे एक व्यक्ति की ये पूरी कहानी है। इंतजार है कि वो मंच पर उपस्थित हैं, माइक पर आए, कुछ कहें, अपनी भावनाओं को प्रकट करें। सांगानेर सीट से विधायक है भजनलाल शर्मा, जो कि एक सेफ सीट है बीजेपी की। यहां से ज्यादातर बीजेपी के विधायक ही चुनकर आते हैं और सिटिंग एमएलए को हटा करके बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को यह सीट दी थी चुनाव लड़ने के लिए, जिस पर वो जीते। कांग्रेसी उम्मीदवार को उन्होंने 48,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 2 बार प्रदेश में बतौर जनरल सेक्रेटरी अपने जिम्मेदारी का वो निर्वाह कर चुके हैं। प्रदेश स्तर पर वो महामंत्री रह चुके हैं। संगठन से जुड़ा हुआ अनुभव है उनको और अब पूरी तरह से सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी उनके हाथों में दे दी गई है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और इस वक्त राजस्थान में बीजेपी कार्यालय में किस तरह का माहौल है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और पहली तस्वीर के उस जश्न की है, उन उत्साहित कार्यकर्ताओं की है जिनके नेता को आज मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। नए सीएम भजनलाल शर्मा। मैंने आपको कहा था कि सरप्राइज होगा, जो सरप्राइज हो गया। काफी चौंकाने वाला भजनलाल शर्मा, ये चौंकाने वाला भजनलाल शर्मा, प्रेम बैरवा। कार्यकर्ता को मौका दिया गया, कार्यकर्ता को मौका दिया, आप भजन चमत्कार। और ये बताएं,
जिनका सीएम के लिए नाम चल रहा है वो तो डिप्टी सीएम बनाए हैं। मैं कौन? दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम बनाए। मैंने आपको कहा था मोदी जी का फैसला भगवान जाने या मोदी जी जाने, जो फैसला आएगा वो सरप्राइजिंग आएगा। जो सरप्राइजिंग आ गया, देवनानी जी स्पीकर बन गए, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री बन गई, प्रेम बैरवा उप मुख्यमंत्री बन गए, राज को चलाएंगे शानदार। अच्छा, तो ये देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह रहे हैं कि किस तरीके से मैंने चौंकाने वाला ये फैसला है, वो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चौंकाते हैं और उन्होंने चौंकाने वाला फैसला लिया। एक पार्टी कार्यकर्ता को उन्होंने भाई से, छोटे भाई से सबसे बात करते हैं, सबसे बात पूछते कि क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा, हमारी पढ़ाई के लिए पूछते। अभी मैं यूपीएससी के लिए कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाकी का पूरा पार्टी के लिए समर्पित है। अभी बात हुई पापा से? अभी बात नहीं हुई, अभी बात नहीं हुई पापा अभी से। वो अंदर बैठक में मौजूद हैं। हाँ, शायद अंदर बैठक में। सुबह रवानगी से पहले की क्या तैयारी थी, क्या खास आपने कामना करके आज रवाना किया था? गणेश जी के दर्शन के, मैं सांगा बाबा के दर्शन करने भी गया था। जी सांगानेर में सांगा बाबा के दर्शन करने में गया था। सब परिवार लगा हुआ था एक तरह से, पूरी तरह से इस कामना। युवाओं को लेकर के कुछ उम्मीदें हैं? कुछ आप युवा हैं, बहुत से इस तरह के सवाल होंगे जहन में कि अगर हम इस जगह होते तो ये करते। अब जिम्मेदारी इस तरफ है, तो पिताजी से कुछ उम्मीदें रहेंगी कि भाई युवाओं के लिए भी कुछ खास तैयारियां रहें। युवाओं के, मोदी जी के विजन को ही आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जो मोदी जी युवाओं के लिए, और युवा मोदी जी को पसंद करते हैं, तो मैं भी युवा हूँ तो मोदी जी के विजन को पसंद करते हैं, मानते हैं, तो युवाओं के लिए मोदी जी के विजन पे काम किया जाएगा। अब एक बड़ी मनोकामना पूरी हुई, क्या टारगेट है अगले, कहाँ जाएंगे? मतलब अपना एक तरह से शुभकामना आपको मिल ही रही है, लेकिन आपकी क्या तैयारी रही, कहाँ शुक्रिया अदा करने जाएंगे? कोई आराध्य देव है जहाँ आप जाएंगे? जी, अपने तो कुलदेवी है जी, क्या माता रानी के अपन जाएंगे, तो वहाँ पहुँचेंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री